नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में। वशीकरण षटकर्म के अंतर्गत आने वाली किसी को भी अपने वशीभूत करने की एक बहुत ही प्राचीनतम विद्या। वशीकरण करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम एक विशिष्ट शक्ति के उचित मंत्र को लेकर उस मंत्र का जाप एवं गुरु द्वारा बताई गई गुप्त क्रियाएं करके उस मंत्र की मूल शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, या यूं कहें कि अपने वशीभूत कर लेते हैं। इसके पश्चात उस विशिष्ट शक्ति से किसी भी देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किन्नरी, राक्षस, पशु, पक्षी या किसी भी दैविक अथवा भौतिक शक्ति को अपने अनुकूल कर लेना और उनके द्वारा अपने मन अनुसार कार्य करवाना ही वशीकरण कहलाता है। वशीकरण के लिए बहुत सी अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें उच्च स्तरीय शक्तियों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे महाविद्या शक्ति, भैरव शक्ति, देवी देवताओं की शक्ति, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, यक्षिणी एवं अन्य उच्चतर शक्तियां। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वशीकरण विद्या प्रयोग निम्न स्तरीय शक्तियों से भी किया जाता है, जैसे पिशाच पिशाचिनी, काला कलवा, कच्चा कलवा, डायन, डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, काम पिशाचिनी, बौनावीर, डेढ़ फुटिया, कर्ण पिशाचिनी, महापिशाच इत्यादि। फर्क केवल इतना होता है कि उच्च स्तरीय शक्तियों द्वारा किया गया वशीकरण केवल एक अच्छे उद्देश्य हेतु ही किया जाता है, लेकिन निम्न कोटि की शक्तियों द्वारा किया गया वशीकरण अच्छे कार्य और बुरे कार्य दोनों को करने के लिए होता है। ये साधक पर निर्भर करता है कि उन्हें जो शक्ति प्राप्त हुई है उसका वो सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। मित्रों, यदि कर्म बंधन के नियम को देखें तो जो भी क्रिया आप इस मृत्यु लोक में करते हैं उसका फल कर्म बंधन के रूप में आपको मिलता है। अर्थात यदि तांत्रिक क्रियाओं द्वारा आपके द्वारा अर्जित की गई किसी भी शक्ति, चाहे वो उच्च कोटि की हो या निम्न कोटि की, अगर आप उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो आप नकारात्मक कर्म बंधन को अर्जित करेंगे और पतन की प्राप्ति करेंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन कर्म बंधन से कभी ना कभी तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप उसी शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो आप सकारात्मक कर्मों को अर्जित करेंगे। यदि आपने अज्ञानतावश नकारात्मक कर्म बंधन अर्जित कर लिए हैं तो क्या करें? फिर उसके लिए अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं जिनको करके आप अपने बुरे कर्मों को भंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत तो आपको झेलना ही पड़ेगा। आप कर्म बंधन के चक्र से पूरी तरह से निजात नहीं पा सकेंगे। हाँ, अगर आपका भाग्य अच्छा होगा तो अवश्य आप कर्म बंधन के कोप से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वशीकरण कैसे कार्य करता है? तो इसे समझिए कि वशीकरण प्रयोग के लिए जिस भी शक्ति का आपने चुनाव किया है और जिसके ऊपर आपने प्रयोग किया है, उसके पास वो शक्ति जाकर के उसको प्रयोगकर्ता के लिए सकारात्मक कर देती है। अर्थात उसके मस्तिष्क में आपके लिए विचार उत्पन्न करने लग जाती है। सोते जागते, उठते बैठते, अगर वो स्त्री है तो स्वप्न में आप पतिजनक स्थिति में वो आपको अपने साथ देखने लगते हैं, और इसी तरह की बहुत सारी चीजें वशीकरण शक्ति द्वारा प्रयोगकर्ता के लिए जिसके ऊपर प्रयोग किया है उसके मस्तिष्क में डाली जाती हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसकी बुद्धि जैसे बंधने लग जाती है और वो प्रयोगकर्ता की तरफ आकर्षित होने लगता है और उसके वशीभूत हो जाता है। वशीकरण के बुरे उपयोग तो सभी जानते हैं। वो तो स्वाभाविक सत्य है कि व्यक्ति नकारात्मक चीजों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, लेकिन आज हम आपको वशीकरण को सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही तरीके से किस तरह से उपयोग कर सकते हैं वो बतलाएंगे। वशीकरण द्वारा लिए जाने वाले कार्य। वशीकरण द्वारा आप किसी से भी अपने निजी अथवा व्यवसायिक सभी कार्य करवा सकते हैं। इस विद्या द्वारा आप दो जनों में आपस में मनमुटाव, झगड़ा या दोनों को अलग कर सकते हैं। वशीकरण विद्या से आप किसी प्रेमी जोड़े को अलग करके दोनों को मानसिक प्रताड़ना दे सकते हैं। जहां आप कार्य करते हैं या कार्यरत हैं उस जगह पर अपने बॉस अथवा सीनियर का वशीकरण करके उच्च पद अथवा प्रमोशन प्राप्ति कर सकते हैं। वशीकरण द्वारा आप अपने ऑफिस के सभी कार्य स्वयं न करके अपने जूनियर्स से कार्य करवा सकते हैं। बहुत सारे साधकों की समस्या होती है कि उनकी पत्नी और उनकी माँ के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से गृह क्लेश की स्थिति हमेशा ही रहती है। तो वशीकरण द्वारा आप गृह क्लेश से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। किसी मनचाही स्त्री का वशीकरण करके आप उस स्त्री से अपने मनचाहे कार्य ले सकते हैं। पति पत्नी के बीच नकारात्मक संबंधों को सुधार कर सकारात्मक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। वशीकरण विद्या द्वारा शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है
व्यापारी लोग वशीकरण द्वारा कॉन्ट्रैक्टर से संधि करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कहीं जमीन खरीदनी है तो जमीन बेचने वाले का वशीकरण करके जमीन का दाम सस्ता करवा सकते हैं। कोई सरकारी कार्य यदि फंसा हुआ है तो सरकारी बाबू का वशीकरण करके अपना फंसा हुआ कार्य करवाया जा सकता है। मित्रों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वशीकरण विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को सुगम अथवा सरल बना सकते हैं, मगर केवल तब तक जब तक इसका गलत उपयोग न किया जाए। वे साधक जो स्वयं के लिए साधना करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे महाविद्या हवन करवाया जाता है। उसमें साधक अपना नामांकन करवा करके अपने जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार।